सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिओम। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो काशी विश्वनाथ की, भगवान आशुतोष की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो द्वारिकाधीश की। साथियों, आइए आज हम अपने भाइयों को अध्याय 24 तृतीय स्कंद के माध्यम से कपिल देव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक निवेदन अपने भाइयों से। साथियों, मैं विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की परम पुनीत देव जन्म कर्म तपोभूमि से अपने बंधुओं से मैं ही निवेदन करता हूं कि अगर हमारे भाइयों को हमारा कार्यक्रम, हमारा विचार, हमारा यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लगे तो हमारे भाई लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें। धर्म के क्षेत्र में हमारी आप सहायता करें, सहयोग करें। साथ ही साथ हमारे सहयोग करने से ईश्वर का भी सहयोग होगा। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। साथियों, कपिल देव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित, जिसके अंदर अच्छा गुण हो, उत्तम गुणों से सुशोभित भरे हुए मन कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो गया और उन्होंने उनसे कहा, देवहूति से मुनि ने कहा कि दोष रहित हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे, आएंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है और व्रत का जो पालन करता है, व्रत जो करता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसकी निश्चित तौर पे मनोकामना पूर्ण होती है, सारे दुखों का समापन हो जाता है। व्रत में बहुत बड़ी शक्ति है। व्रतों से तो हमारे आराध्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं भैया। ऐसा नहीं कि आपने व्रत किया और आपकी मनोकामना ना पूर्ण हो। अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई, देखिए, अब तुम संयम, नियम, तप आदि दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का क्या करो? भजन करो, भगवान की आराधना करो, गुणगान करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी यश बढ़ेगा और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। साथियों, मैत्रेय जी फिर कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजापति करदम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की क्या करने लगी? आराधना देवी देवहूति बंधु करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर का आश्रय ले उनके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ठ में अग्नि, जैसे भैया अग्नि जल जाती है लकड़ी में, उसी प्रकार से भगवान पैदा हुए। जय जय श्री कृष्ण। साथियों,
उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गज करके बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर के क्या करने लगी, उनका काम क्या है, नाचना गाना। अप्सराएं क्या हुआ भैया, नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा पृथ्वी पर होने लगी। सब दिशाओं से आनंद छा गया, चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितनी दिशाएं, चारों तरफ से आनंद आ गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इस समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। हरिओम नारायण। कौन आ गए बंधु? ब्रह्मा जी आ गए। हे शत्रु समन, हे शत्रु दमन, हे विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्मा भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से, मुनि से इस प्रकार से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रिय करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, तुम दूसरे को सम्मान देने वाले, और साथियों जो दूसरे को सम्मान देता स्वयं सम्मान पाता है। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, जो आदेश पिता दे उसे ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। हे बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। अब तुम इस मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित कर दो, दे दो, और संसार में अपना सुयश फैलाओ, अपना यश फैलाओ। हे मुनि, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए। फिर देवहूति से बोले ब्रह्मा जी कि हे राजकुमारी। ब्रह्मा जी ने कहा हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैठ भासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धियों के स्वामी और साक्ष्याचार्यों के भी माननीय होंगे, लोकों में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। मैत्री जी कहते हे विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को भैया चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर करदम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया यत्री को, श्रद्धा अंगिरा को और भैया हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की।
पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कृतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्वाइत और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया। हे विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वह सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को भैया चले गए। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे कि यहो, आपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वह श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए, आज हमारे घर जो है पैदा हुए। इस प्रकार से भैया कह रहे हैं कि आज हमारे घर जो है पैदा हुए हैं। हरिओम नारायण। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। अपने अपने वचनों को सत्य करने और साक्ष्य योग्य का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिए हैं। हे भगवान, आप प्रकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आज अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सादृश्य रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय कार्य है, तथा आप एवर्ष वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री इन छहों एवर्षों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृत पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट है, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंचों को चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके। अब मैं संन्यास मार्ग का ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा, घूमूंगा, टहलूंगा। आप समस्त प्रजा के स्वामी हैं, अतएव उसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आप आदेश देंगे तभी तो हम आगे जाएंगे, इसलिए प्रभु मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हे मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से युक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृत आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण की है। ऐसा जानो, इस प्रकार से जानो, ऐसा समझो। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। हे मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे
अर्पण करते रहो। दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे, ऐसा भगवान ने कहा। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाए। हरिओम नारायण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 24वां अध्याय तृतीय स्कंद विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल के माध्यम से भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर, इस तरह कहने से प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक हंसी खुशी भैया वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वह एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा आज्ञ और आश्रय का त्याग कर गए। निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। आश्रम जो था वो छोड़ दिए, घूमने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्मा में उन्होंने अपना मन जो है साथी लगा दिया। वह अहंकार, ममता और सुख दुखाद द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्म को ही देखने लगी। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीरे करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतरमयी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधन से मुक्त हो गए, छूट गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थिर देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और देश से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भागवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया, पा लिया। तो ये तो था श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से 24वां अध्याय तृतीय स्कंद, जो भैया विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड किया। आशा है आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे देशवासी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकती है। अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को 25वां अध्याय यानी 25वां अध्याय हम अपने भाइयों को सुनाएंगे, और विषय रहेगा देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा, बहुत ही अद्भुत अलौकिक क्षण रहेगा। तो अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को यह चरित्र सुनाएंगे। आवाज़ का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। समस्त भाइयों की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हो गंगा मैया की,
जय हो काशी विश्वनाथ महाराज की, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ नारायण। जय श्री कृष्ण।